देश में 60,000 ऐसे मंदिर थे जिन्हें तोड़ दिया। मुगलों ने भारत देश में 800 सालों तक राज किया, लेकिन हर मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के मंदिर को तोड़ दिया। न सिर्फ मुगल डायनेस्टी बल्कि मामलुक डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी एंड ऑल अदर इस्लामिक इन्वेडर्स, जिन्होंने हिंदू मंदिरों के साथ साथ जैन और बौद्ध मंदिरों को भी तोड़कर उन्हें खंडहर बना दिया। बट वेट, मुस्लिम इन्वेडर्स ने हिंदुओं के सिर्फ मंदिर ही नहीं तोड़े, बल्कि उनके साथ साथ देश के कल्चर, हिस्ट्री, आर्ट्स, आर्किटेक्चर और नॉलेज को भी तोड़ कर रख दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदुओं की एकमात्र शक्ति मूर्ति पूजा है। इसलिए मुस्लिम शासकों ने हिंदू मंदिरों के तोड़ने के साथ साथ उनकी आस्था को भी तोड़ कर रख दिया और उन्हें जबरन इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। और इतना ही नहीं, मुगलों ने इतिहास को अपने हिसाब से लिखवाया और इसी वजह से आज की यूथ को मुगल महान थे यह बताया गया। इतिहास की किताबों में एंटी हिंदू और प्रो मुस्लिम के चैप्टर को पढ़ाया गया। एंड फ्रेंड्स, यही वजह है कि इतिहास में हिंदुओं के लिए गर्व करने के विषय कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि मैं शुरुआत से स्कूल की किताबों में यह पढ़ाया गया कि अकबर औरंगजेब महान थे। हमें ताजमहल, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा, लाल किला और हुमायूं के मकबरे के बारे में बताया गया। लेकिन आज के युवा यह नहीं जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, अशोका कौन थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के इतिहास क्या है, राणा कुंभा कौन थे, राणा सांगा कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, वीर शिवाजी, संभाजी राजे भोंसले, रानी लक्ष्मीबाई कौन थी। इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि इतिहास को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। किताबों में शुरुआती चैप्टर मुगलों के और बाकी बची 2-4 लाइनें उन राजाओं के बारे में जिन्होंने मुगलों का डटकर सामना किया। भारत में ऐसे कई सिंबल्स हैं जो हमारे लिए गर्व के प्रतीक थे, लेकिन मुगलों ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। न सिर्फ भारत में बल्कि अफगानिस्तान में भी उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे कि अफगानिस्तान में बुद्धा के स्टेचू को बॉम्ब से उड़ाना, ये सभी क्या थे? सिंबल्स। सिंबल्स आर पावरफुल, सिंबल्स रिप्रेजेंट आइडियाज, सिंबल्स यूनाइट पीपल बट ब्रोकन देम ऑल। बट वाई? क्योंकि मुगलों का मानना था कि बाकी धर्म हराम है और इसलिए इनकी आस्था, इनके ज्ञान और इनकी आध्यात्मिकता को नष्ट कर देना चाहिए। जैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाकर राख कर दिया। भारत को विश्व गुरु इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि भारत ही एकमात्र देश था जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर दुनिया भर के कई छात्र पढ़ने के लिए आते थे। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर चारों वेद, लॉजिक ज्ञान, ग्रामर, कई भाषाएं, संख्या, चिकित्सा पद्धति, योगा, थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और फिलोसॉफी के बारे में पढ़ाया जाता था। और दुनिया भर के ऐसे कई विषय थे जिनकी किताबें उस नालंदा विश्वविद्यालय में मौजूद थी। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसकी लाइब्रेरी में 90 लाख पांडुलिपियां और हजारों किताबें शामिल थी। लेकिन एक दिन 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में लगाई गई आग 3 महीने तक चलती रही और कई बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। और भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह था कि उस समय के राजा इस दुनिया के ज्ञान के केंद्र को बचा नहीं सके। और आज के इस वीडियो में हम उन सभी मंदिरों और उन इमारतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें मुगलों ने तोड़कर या तो वहां पर मस्जिद बना दी या फिर उन्हें अपना नाम दे दिया। नंबर 1, मार्तंड सूर्य मंदिर, कश्मीर। कश्मीर के अनंतनाग में स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण 5वीं शताब्दी में राजा ललितादित्य द्वारा किया गया था, लेकिन मुस्लिम शासक सिकंदर बुतसिक ने इसे तोड़ दिया। और हैरान करने वाली बात यह थी कि इस मंदिर की दीवार इतनी मजबूत थी कि इसे तोड़ने में कई दिन तक लग गए। नंबर 2, राम जन्मभूमि अयोध्या। वह स्थान जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ था। उस मंदिर को साल 935 ईस्वी में मीर बांकी ने बाबर के आदेश पर उसे ध्वस्त कर दिया। और जब 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों ने जब इस मस्जिद को गिराने का फैसला किया, तब उस समय की यूपी सरकार ने उन पर गोलियां चलवाने का आदेश दे दिया। और फाइनली इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद में 6 दिसंबर 1992 को इस मस्जिद को गिरा दिया गया। और आज यूपी सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। नंबर 3, काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे मुस्लिम इन्वेडर्स ने एक बार नहीं बल्कि कई बार तोड़ा। सबसे पहले इसे 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने तोड़ा और दूसरी बार 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने, जिसे पहली बार रिकंस्ट्रक्ट कराया गया 1585 ईस्वी में आमेर के राजा महान सिंह प्रथम द्वारा। लेकिन बाद में इसे 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने वापस इसे तोड़ दिया और फाइनली इसे 1780 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर ने वापस इसका रिकंस्ट्रक्ट कराया। नंबर 4, कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा।
साल 1017 ईस्वी में एक और राजा वीर सिंह बुंदेल द्वारा इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट कराया गया, लेकिन औरंगजेब ने इसे वापस ध्वस्त कर दिया और केशव मंदिर के ऊपर एक शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। नंबर 5, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, जिसका निर्माण हिंदू मंदिरों के पत्थरों का उपयोग करके साल 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया। यह मस्जिद कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है और इस मस्जिद के बाहर ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक पत्थर लगाया गया है जिस पर यह लिखा गया है कि इस मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया। फॉर एग्जाम्पल, आप इस मस्जिद के अंदर के आर्किटेक्चर को देख सकते हो। यहाँ की खंडित मूर्तियाँ और देवी देवताओं की प्रतिमा यह इंडिकेट करती हैं कि इस मस्जिद का निर्माण मंदिरों को तोड़कर किया गया। नंबर 6, सोमनाथ मंदिर। भगवान शिव का सोमनाथ मंदिर जिसे गजनी ने बार बार आक्रमण करके नष्ट कर दिया। न सिर्फ गजनी ने बल्कि गुजरात के मुस्लिम राजवंश, पुर्तगाली और औरंगजेब तक ने इसे लूटा। गजनी ने पूरे मंदिर के पुजारियों की हत्या करवा दी और बोरे में मंदिर की कीमती सामान को भरकर उसे लूट लिया। और फाइनली साल 1951 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इस मंदिर के रिकंस्ट्रक्ट का कार्य करवाया गया। नंबर 7, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर। ओरिजिनली वहां पर एक सरस्वती मंदिर था जिसे मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने महज 2.5 दिनों के अंदर मंदिर को तोड़कर वहां पर एक अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवा दिया गया। और आज इतिहास की किताबों में गर्व से पढ़ाया जाता है कि अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया। तब उत्तर आता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में। लेकिन इस अढ़ाई दिन के झोंपड़े के अंदर का आर्किटेक्चर कुछ और ही संकेत करता है। नंबर 8, जामी मस्जिद। रुद्र महालय महादेव के मंदिर का निर्माण 943 ईस्वी में गुजरात के सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज सोलंकी द्वारा किया गया था और 1140 ईस्वी में इसे सिद्धराज जयसिंह द्वारा पूरा कराया गया। लेकिन दोस्तों 1410 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया और इसके बाद में एक बार फिर अहमद शाह प्रथम ने इस मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर जामी मस्जिद बना दिया गया। नंबर 9, कुतुब मीनार। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार जिसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये तो बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुतुब मीनार की दीवारों पर हिंदू आर्किटेक्चर कुछ और ही इशारा कर रहा है। कहीं कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ या फिर ध्रुव स्तंभ तो नहीं, जिसका हमारे पुराणों में संदर्भ मिलता है। यह अपने आप में एक विवादित मुद्दा है जिसका हल निकलना चाहिए। नंबर 10, ताजमहल। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया कि यमुना के किनारे जिस जगह पर भी ताजमहल मौजूद है वहां पर साल 1212 ईस्वी में राजा परमर्दी देव ने वहां पर एक शिव का मंदिर बनाया जिसे तेजो महालय कहा गया और जिसे अदालत में ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने की मांग की गई जहां पर प्राचीन शिवलिंग होने का दावा है। और फ्रेंड्स, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ऐसे कई अनगिनत मंदिर हैं जिसके बारे में इस वीडियो में नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं उन मंदिरों की लिस्ट शेयर कर रहा हूँ जिन्हें तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बना दी गई। और अगर आप इन मंदिरों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप सीताराम गोयल द्वारा लिखी गई किताब हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम को पढ़ सकते हैं, जिसके अभी तक 2 वॉल्यूम पब्लिश हो चुके हैं। बट वेट फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ इंडिया का डेटा है और ऐसे कई इस्लामिक देश हैं जो कभी अखंड भारत का हिस्सा थे, जैसे कि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहां पर भी हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया जिसका कोई डेटा मौजूद ही नहीं है। एंड फ्रेंड्स, नाउ ए क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई वर द मुस्लिम इन्वेडर्स एबल टू इन्वेड इंडिया? देन आंसर इज सिविल वार बिटवीन इंडियन किंग्स। और इसी का फायदा मुगलों ने उठाया और हिंदू राजाओं को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ये हिंदू राजा आपस में लड़ क्यों रहे थे? देयर इज ओनली वन आंसर, अपने साम्राज्य का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना। बट वेट, मुगलों का असली मकसद क्या था? भारत एक समर्थशाली देश था, इसे एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन मुगलों ने इसे लूटने का प्लान बनाया। उनका मकसद था अपने धर्म को फैलाना, मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाना, भारत के बेशकीमती खजाने को लूटना एंड लास्टली हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करना। बट वेट, ये तो हो गया सो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? आज की यूथ को अवेयर करना, उन्हें अपने इतिहास से परिचित कराना, क्योंकि बिना अपने पूर्वजों के इतिहास जाने एक व्यक्ति सिर्फ एक हड्डी का ढांचा होता है और उसे भी एक दिन नष्ट किया जा सकता है। और गर्व वो करता है जिसे अपना इतिहास पता होता है, और जिसे अपना इतिहास पता होता है वो कभी भी इतिहास रिपीट भी नहीं होने देता है। एंड एट द एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए भारत के उन सभी योद्धाओं के लिए जिन्होंने अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग। और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।